चलिए बिना किसी देरी के आज के इस एक्सप्लेनर की शुरुआत करते हैं। आज हम एनएमडीसी अप्रेंटिस भर्ती 2026 की पूरी प्रक्रिया को डिकोड करने वाले हैं। इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स, डिप्लोमा होल्डर्स और आईटीआई सर्टिफाइड कैंडिडेट्स के लिए ये सच में एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। तो आइए हर एक डिटेल को बिल्कुल आसान और स्पष्ट भाषा में समझते हैं। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 180। जी हाँ, पूरे 180 पदों पर वैकेंसी। भारत के सबसे बड़े लौह अयस्क उत्पादक जो सीधे इस्पात मंत्रालय के अंतर्गत आता है, वहाँ काम सीखने का ये एक बहुत ही शानदार मौका है। ये कोई आम भर्ती नहीं है, बल्कि एक मजबूत करियर की ठोस शुरुआत है। इस पूरे प्रोसेस को आसानी से समझने के लिए हम इसे क्रमानुसार देखेंगे। पहले अप्रेंटिसशिप का अवसर, फिर 180 पदों का बंटवारा, उसके बाद योग्यता, फिर प्री रजिस्ट्रेशन और अंत में वॉक इन इंटरव्यू की पूरी डिटेल। भाग 1, एनएमडीसी अप्रेंटिसशिप का अवसर। चलिए देखते हैं कि आखिर ये मौका असल में है क्या। देखिए, ये पूरी पहल अप्रेंटिसशिप अधिनियम 1961 के तहत की जा रही है। छत्तीसगढ़ के बचेली कॉम्प्लेक्स में बैलाडीला आयरन ओर माइन का ट्रेनिंग विभाग ये मौका दे रहा है। और सबसे कमाल की बात, इस दौरान सिर्फ काम ही नहीं सीखना है, बल्कि नियमों के हिसाब से एक फिक्स्ड स्टाइपेंड भी मिलेगा, यानी व्यवहारिक अनुभव के साथ साथ आर्थिक मदद भी। भाग 2, 180 रिक्तियों का विवरण। अब सवाल आता है कि ये 180 पद बांटे कैसे गए हैं। यहाँ सबसे बड़ा हिस्सा यानी पूरे 150 पद सीधे सीधे ट्रेड अप्रेंटिस के लिए रखे गए हैं। इसके अलावा 16 पद ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए और 14 पद टेक्नीशियन अप्रेंटिस के लिए रिजर्व्ड है। तो हर लेवल के लिए यहाँ कुछ न कुछ जरूर है। भाग 3, मुख्य पात्रता मानदंड। अब सबसे जरूरी बात, इसके लिए अप्लाई कौन कर सकता है। इसके क्राइटेरिया बहुत ही स्पष्ट हैं। ट्रेड रोल्स के लिए संबंधित फील्ड में आईटीआई सर्टिफिकेट होना जरूरी है और कम से कम उम्र 14 साल होनी चाहिए। ग्रेजुएट्स के लिए 4 साल की इंजीनियरिंग डिग्री और न्यूनतम उम्र 18 साल मांगी गई है। और हाँ, टेक्नीशियन पदों के लिए 3 साल का डिप्लोमा जरूरी है। इसके लिए भी उम्र कम से कम 18 साल ही होनी चाहिए। लेकिन रुकिए, यहाँ कुछ कड़ी शर्तें भी हैं जिन्हें जानना बहुत जरूरी है। अगर 2022 या उससे पहले पढ़ाई पूरी की गई है, या फिर 1 साल से ज्यादा का वर्क एक्सपीरियंस है, या पहले ही कहीं अप्रेंटिसशिप की जा चुकी है, तो दुर्भाग्य से इस भर्ती के लिए एलिजिबिलिटी नहीं बनेगी। ये नियम बिल्कुल सख्त है। भाग 4, अनिवार्य प्री रजिस्ट्रेशन चरण। इंटरव्यू स्थल पर जाने से पहले का सबसे अहम और जरूरी कदम। इस पूरी प्रक्रिया का सबसे बेहतरीन हिस्सा पता है क्या है? कोई लिखित परीक्षा नहीं है। जी हाँ, कोई एग्जाम नहीं देना है। बस पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है और फिर सीधे वॉक इन इंटरव्यू के लिए पहुंच जाना है। एकदम सीधा और आसान प्रोसेस। पर एक बात का खास ख्याल रखना है, एनएमडीसी की वेबसाइट पर कोई फॉर्म नहीं मिलेगा। ट्रेड वाले कैंडिडेट्स को apprenticeshipindia.org पोर्टल पर जाना होगा और ग्रेजुएट या टेक्नीशियन वालों को अनिवार्य रूप से NATS पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। अगर ये स्टेप मिस किया तो इंटरव्यू में एंट्री बिल्कुल नहीं मिलेगी। भाग 5, वॉक इन इंटरव्यू की जानकारी। अब बात करते हैं 1 से 11 जून 2026 के बीच होने वाले फाइनल इंटरव्यू के लॉजिस्टिक्स की। यहाँ डेट्स को लेकर बहुत अलर्ट रहना होगा। अलग अलग ट्रेड और इंजीनियरिंग ब्रांच के लिए इंटरव्यू के दिन बिल्कुल फिक्स हैं। जैसे ट्रेड वालों के लिए 1 से 6 जून तक और बाकी ब्रांच वालों के लिए 8 से 11 जून तक अलग अलग दिन तय किए गए हैं। तो अपनी विशेषज्ञता के हिसाब से ही सफ़र की प्लानिंग करनी होगी। गलत दिन पहुंचने पर इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा। और टाइमिंग के मामले में कोई ढील नहीं चलेगी। सुबह 9 बजे से पहले हर हाल में रिपोर्ट करना है ताकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो सके। अगर 9 बजे के बाद पहुंचे तो 10 बजे शुरू होने वाले इंटरव्यू में बैठने का मौका शायद ही मिले। तो समय से पहले पहुंचना ही सबसे बड़ी समझदारी है। इंटरव्यू छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में स्थित बायोम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में होंगे। एक बात और साफ कर दूं, आने जाने या रहने का खर्च कैंडिडेट्स को खुद उठाना होगा। कंपनी की तरफ से इसके लिए कोई टीए या डीए नहीं मिलेगा, तो अपना बजट बनाकर चलना सही रहेगा। इंटरव्यू में जाने से पहले डॉक्यूमेंट्स की एक पक्की चेकलिस्ट बना लेनी चाहिए। हालिया फोटो के साथ रेज्यूमे, जन्मतिथि का प्रमाण, आधार कार्ड, सारे एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स और अगर लागू हो तो जाति प्रमाण पत्र। इन सब की ओरिजिनल कॉपी और एक फोटोकॉपी दोनों साथ होनी चाहिए। अब एक ऐसी बात जिसे बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, नाम,
माता पिता का नाम और डेट ऑफ बर्थ। ये सारी डिटेल्स आधार कार्ड और एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स में 100% सेम होनी चाहिए। अगर स्पेलिंग में एक अक्षर का भी अंतर हुआ तो तुरंत डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, इसलिए इन्हें अभी से चेक कर लेना चाहिए। तो कुल मिलाकर भारत के पब्लिक सेक्टर और लौह अयस्क खनन क्षेत्र में एक शानदार अनुभव हासिल करने का ये एक बेहतरीन मौका है। जो भी कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं, उन्हें बिना वक्त गवाए अपनी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। द फुल नोटिफिकेशन लिंक इज अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन।